बताता हूं हरियाणा विधानसभा की खबर, जहां हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। विधानसभा में तीसरे दिन की कार्रवाई जारी है। प्रश्नकाल में असंध विधायक शमशेर सिंह गोगी ने सरकार से सवाल किया कि असंध में नई अनाज मंडी का काम कब तक पूरा होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिया जवाब कि स्थानीय लोगों के विरोध के चलते काम पूरा नहीं हो पा रहा है। विधानसभा में गोगी और दलाल में जबरदस्त बहस हुई। गोगी ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई मंत्री बनने के लालच में बीजेपी में आए, मैं नहीं आऊंगा। बीजेपी विधायक दीपक मंगला ने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि क्या पलवल में फरीदाबाद से मथुरा नेशनल हाईवे पर कोई ट्रॉमा सेंटर खोलने का प्रस्ताव है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया कि 50 किलोमीटर ट्रॉमा नहीं खुल सकता है, लेकिन जैसा सीएम ने कहा कि पलवल में बड़ा अस्पताल बनना है तो उसमें हम ट्रॉमा सेंटर भी बनाएंगे। देखिए लाइव तस्वीरें। फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने सब चीफ मिनिस्टर्स वीसी पे थे। उन्होंने ये कहा था, आई कांग्रेचुलेट हरियाणा चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर परफॉर्मिंग मच बेटर एंड विल सेंड ए टीम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ हरियाणा पावर सिस्टम। हमारे 5628 गाँव ऑन रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड पे जो कह रहा हूँ वो गलत नहीं कह रहा। 5628 गाँव, टोटल जो है 6703 गाँव है। हो सकता है आपके गांव कुछ उसमें आते हो। मैं माननीय सदस्य जी से कहूँगा कि वो कुछ ऐसे गांव है तो मेरे नोटिस में लाएं। और हर जगह हम, मेरे ख्याल में जो 5 बार हमने साइमल्टेनियसली रेड करे, 500 की टीमें, 4-4 हज़ार आदमी, उसके बाद हमारा लाइन लॉस जो है वो घट के 31.17 से ये अभी 13.46 पे आ गया है। बिल्कुल चोरी बंद हो रही है। जहाँ चोरी कर रहे हैं वहाँ उसको हमें चेक करना पड़ता है। जहाँ मीटर बाहर नहीं निकालने देते वहाँ ये बिजली नहीं जा रही। इस तरीके के काम हो सकते हैं, पर फिर भी कोई सुझाव तो बताओ, मैं करूँगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 16 सितंबर 2021 को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब नोहू में विजिट की थी तीनों विधायकों के साथ। वहाँ कुछ ट्रांसफार्मरों का जो आपका शेड्यूल होता है 10 MVA का, उनका भी कहा था कि ये आपके एज पर शेड्यूल लग जाएंगे। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारी दिक्कत है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन शुड नॉट बी मोर देन 30 मीटर, कि खंबा जहां से लगता है घर तक मीटर तक 30 मीटर डोरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे मेवात में 300-400 लेकर 400 मीटर तक की डोरी खींच के रखते हैं, जो पूरी प्रॉपर बिजली नहीं मिल सकती। तो मैं ये कहता हूं कि जो आपकी स्कीम है, जो रूल्स है, सरकार इसको कब तक ठीक करने जा रही है? 30 मीटर तक डोरी का घर से लेकर के जो कनेक्शन है कब तक पूरा करेगी, ये और बता दो। वो करेंगे, बाकी सरकार करिए। जहाँ हमें पोल से दिया जाता है पोल से दिए जाते हैं, जहाँ हमें केबल दी जाती है केबल भी दी जाती है। कई बार गलियों में ऊंचे नीचे थेड़ पे मकान बसे हैं, वहाँ ये संभव नहीं होता कि पोल लगाए तो फिर अगले मकान पे तारें लग जाती हैं। तो ये देख के सिचुएशन पे डिपेंड करता है जैसे उसमें। बाकी जो ये पेट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, हमने अभी 500 पेट ट्रांसफार्मर दिए हैं धानियों के लिए, वो भी दे रहे हैं। और जब ट्यूबवेल का टाइम चला जाए तो घरों में भी बिजली उससे चलती है, पर कोशिश करेंगे फिर भी हर जगह हम बिजली पहुंचाने की कोशिश करें। श्री प्रवीण का कहा है सर आपने, वो पेट ट्रांसफार्मर आप एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं, जो आम ढाणियां सर उसके लिए नहीं दे रहे। जो एपी से डीपी आप कर रहे हो, हम उसको चाहते हैं। एग्रीकल्चर से तो आप पेट लगा रहे हो, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि लगाए हैं आपने मेवात में। मैं ये भी चाहता हूं कि जिस ढाणियों में कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, उनके लिए अलग से कोई स्कीम बना के डिपॉजिट एस्टीमेट ना देके उन गरीब आदमियों को भी रिलीफ मिले, उनको भी बिजली घर तक पहुंचे। और कुछ ट्रांसफार्मर हमारे XLP केबल की वजह से रुके हुए हैं, वो केबल भी हमारे स्टोर में उपलब्ध करा दी जाए तो और जो ट्रांसफार्मर बंद है वो भी चालू किए जा सकते हैं। धन्यवाद। जहाँ ढाणियों में लोग ज्यादा चले गए, मैं आदमपुर हल्के का बता रहा हूँ। सदनपुर एक बड़ा गांव है जिसमें आधे से ज्यादा गांव ढाणियों में चले गए, गांव में नहीं रहते। तो ऐसे लिए संभव नहीं है कि एक ढाणी को गवर्नमेंट का बहुत पैसा लगता है, पर हम फिर भी कोशिश करेंगे कि 1 किलोमीटर तक इसे दे दिया जाए। श्री प्रवीण डागर जी। सर 46। सर आंसर इज लेड ऑन द अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब से कहना चाहूंगा कि जो ई भूमि पोर्टल पे जमीन एक्वायर करने की बात माननीय डिप्टी सीएम साहब ने बताई है, ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी और अपने जो हमारे HSIDC के उच्च अधिकारी हैं सीएम साहब ने उनकी ड्यूटी भी लगाई थी कि और ऑप्शन कोई देख करके, अगर और ऑप्शन है तुम्हारे पास तो एक नक्शा है मेरे पास, मैंने PSCM वी उमाशंकर जी को दिया था जी। एक अपना पुराना हाईवे है
उसके पास से डीएनडी रोड निकल रहा है जी, और ये इंटरचेंज को जो अपना केएमपी और मुंबई वडोदरा रोड, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो वहां से भी एक ऑप्शन है डिप्टी सीएम साहब, अगर उसका सर्वे करा लिया जाए तो वहां पे जमीन एक्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, ये जो लिंक ये बनवाना चाह रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण लिंक है। पिछले दिनों गडकरी जी से मेरी मुलाकात भी हुई थी कि एनएचआई के राइट ऑफ वे के अंदर हमें परमिशन दे दी जाए, मगर क्योंकि एनएचआई फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए राइट ऑफ वे रखती है, उनने उसको डिनाई कर दिया। लगभग आपका ये 20 मीटर वाइड अगर हम 2.5 किलोमीटर रोड बनाएं तो हमें 15 एकड़ लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी। उसके लिए हम ई भूमि पे तुरंत इसको डालेंगे, जिससे ये लिंक बन जाएगा। ऑल्टरनेट कोई और आपके पास है तो वो सुझाव आप हमको दे दें, उसको भी हम टेकअप करेंगे। इसके साथ मैं एक अपडेट और देना चाहूँगा। कल मैंने सदन में हमारी माननीय विधायक गजर की सालावास वाली बात के रिप्लाई में कहा था, आज की अपडेट ये है कि हमने 10 करोड़ 71 लाख रुपए में टोटल सालावास की जो पेरिफेरी पे फार्मर्स थे उनको ई भूमि पे एक्सेप्ट कर लिया है। बस ये निवेदन आपसे कराऊंगा कि आप रजिस्ट्री वहाँ लोकल जल्दी जल्दी ट्रेस आउट लोग हो जाए, अगर हो जाएगी तो हम उसका निर्माण भी जल्द